everyone, welcome or welcome back to my channel. So today I started studying around 12:20. तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी समर वेकेशंस के लिए क्या प्लानिंग की है, कि मैं कितना सिलेबस कवर करूंगी। तो मैंने प्लान किया है कि इन समर वेकेशंस में ना मैं पूरा सिलेबस कवर करने का ये तो मेरा बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं है। मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एसएसटी एंड साइंस इस पे फोकस करूँगी। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट एसएसटी तो पूरी कवर कर लूँ एंड उसके बाद जैसे इस मंथ मैंने पूरी एसएसटी कवर कर ली, उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर्स करूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, बस ये चीज़ करूँ मैं। मतलब मैं थेरी पोर्शन जो है वो एकदम कंप्लीट कर लूँ एंड नोट्स एकदम अच्छे से लर्न कर लूँ। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रहे एसएसटी की एंड रिविजन्स। साइंस एंड मैथ्स की मेरी ऑलरेडी ट्यूशन्स चल ही रही हैं, तो मैं उसके साथ साथ ही करूँगी। जितना मैम करवाएंगे बेसिक नहीं मैं उतना ही करूँगी, बट स्टिल मेरा एक पर्सनल एफर्ट रहेगा कि मैं साइंस का सिलेबस भी कवर कर लूँ। मेरा हिंदी, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कवर करने का बिल्कुल भी नहीं प्लानिंग, क्योंकि ये ना छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम कवर कर लेते हैं नॉर्मल डेज़ में। लेकिन अब जो हमारे पास हॉलीडेज़ है ना, ये पीक टाइम है जिसमें हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो मुझे है कि इसमें मैं अपने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ना, जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, मैं उन पे फोकस करूँ। एंड एक और चीज़ जो मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि हर एक का लेवल ऑफ स्टडिंग अलग है। मतलब कोई ज़्यादा पढ़ सकता है एक दिन में, कोई थोड़ा पढ़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दिन में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स कवर करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब मुझसे एक दिन में ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक पूरा चैप्टर कवर कर लूँ या फिर 2 चैप्टर कर लूँ, कई लोग कर लेते हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल मत देखना कि आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई आपकी क्लास में टॉपर्स हैं, वो तो सारा सिलेबस उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कंप्लीट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से देखो कि आपकी क्या कैपेसिटी है, कि आप एक दिन में कितना लर्न कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग बनाओ। जैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया कि मुझे एसएसटी पे फोकस करना है एंड साइंस पे। मुझे नहीं करना अभी इंग्लिश एंड ऑल पे, वो मैं बाकी दिनों में करूँगी। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग बनाओ। ये नहीं कि कोई सारा सिलेबस कर रहा है तो मैं भी सारा कर लूँ, या फिर कोई थोड़ा सा कर रहा है तो फिर मैं थोड़ा ही करूँ, या कोई हिंदी इंग्लिश वाली सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहा है तो मैं उनमें करूँ। तो बेसिकली मैंने एसएसटी करने का क्यों सोचा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी भी 9th में भी देखा एंड अभी जो टर्म हुई थी उसमें भी देखा। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो मुझे लगा ना पढ़ने में, वो था एसएसटी। साइंस में मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया और इसलिए मेरे मार्क्स भी उसमें उतने अच्छे नहीं आए, बट मैंने बहुत बहुत ज़्यादा टाइम दिया एसएसटी को। इस वजह से मैं इंग्लिश, हिंदी तो चलो इतना था नहीं, पंजाबी एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उसमें उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने जितना मुझे पढ़ना चाहिए था। इसीलिए अब मुझे है कि अगर जो टाइम मेरा सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट पे लग रहा है, अगर वो मैं अपने इस हॉलीडेज़ में कंप्लीट कर लूँ, तो बाकी मेरे पास बहुत टाइम होगा इंग्लिश पढ़ने के लिए, पंजाबी करने के लिए, हिंदी भी करने के लिए, आईटी एंड ऑल। तो वो मेरी प्लानिंग ये है। मैथ्स का तो ये है ना कि आपको रोज़ कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे सम्स, एंड वो ट्यूशन में साइड बाय साइड हो जाते हैं। मैम भी टेस्ट ले रहे हैं, फिर हमें समझा रहे हैं सम्स, तो वो उसके साथ साथ हो जाता है। मैथ्स तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो मेरी सजेशन तो आप सबको ये रहेगी कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या करो, तो आप ये चीज़ देखो कि आप 9th में या फिर आप ये जो टर्म हुई उसमें कौन सा सब्जेक्ट ने आपका सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, उसको आप यहीं पे कंप्लीट कर लो, ताकि जिन सब्जेक्ट्स को उस वजह से आप टाइम नहीं दे पा रहे हो उनको बाद में ईजिली टाइम दे पाओ। क्योंकि जिन सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो ना, इट मीन्स कि वो आपको ईजी लगते हैं कंपैरेटिवली जिसको आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो। तो इसलिए जब आप बाद में आफ्टर हॉलीडेज़ उन्हें पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा एंड यू विल एन्जॉय स्टडिंग। एंड जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता था वो आपने अपनी समर हॉलीडेज़ में कंप्लीट कर लिया, एंड उसके लिए आपके पास और ज़्यादा टाइम होगा जिसके आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, एट्सेट्रा। तो इसीलिए ये वाली स्कीम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सो आई एम जस्ट फॉलोइंग दिस, आप भी ये फॉलो करना। अदरवाइज़ अगर आपकी कोई और स्कीम है या कोई और प्लानिंग है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड जैसे अभी मैं एसएसटी भी पढ़ रही हूँ ना, तो उसके मुझे जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि हाँ इनका मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वो मैं लिख लेती हूँ पेजेस पे। एंड मैंने पिछले चैप्टर के साथ भी ऐसे किया है। इससे क्या होता है, जब आप रिवाइज़ करते हो ना, इट्स नॉट लाइक मैंडेटरी कि आपको वो वर्ड्स हमेशा याद रहेंगे।
बिकॉज एक बार जो वर्ड भूल सकता है वो अगली बार भी भूल सकता है। तो अगर आप लिख लोगे ना इन ईजी लैंग्वेज, तो आपको जब दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको बार बार नेट से जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा एंड क्लैरिटी आएगी कि अच्छा हाँ इसका मतलब ये था। एंड ना चीज़ें समझ बहुत अच्छे से लगती हैं अगर आप वर्ड्स का मीनिंग सर्च करोगे। टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, बट स्टिल ऐसे लर्न करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो आज मैंने एसएसटी का कुछ भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, बिकॉज़ मैंने आज अच्छे से पढ़ना था भी नहीं। मैंने तो बस एक ओवरव्यू लेना था कि चैप्टर में क्या है क्या नहीं, एक बार पता लग जाए। 1 जून है कल, इसलिए मैं कल से पढ़ूंगी। एंड अब मेरी साइंस की क्लास लगने वाली है एंड आफ्टर दैट थोड़ी ब्रेक के बाद मेरी मैथ्स की क्लास है। एंड आज मैंने एक बर्थडे पार्टी पे भी जाना है, तो मुझे उसके लिए भी रेडी होना है। सो हियर आई वॉज जस्ट अटेंडिंग माई साइंस क्लास। तो अब मैं होने वाली हूँ रेडी, बिकॉज क्लासेस ओवर हो गई हैं एंड अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। सो नाउ वी आर ऑल सेट टू गो।